हेलो स्टूडेंट्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज लैंथेनाइट सीरीज का 4th वीडियो है जिसका टॉपिक है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। इससे पहले की 3 वीडियोस में हम इंट्रोडक्शन ऑफ लैंथेनाइट डिस्कस कर चुके हैं। अपने फर्स्ट वीडियो में ऑक्सीडेशन स्टेट और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सेकेंड वीडियो में लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, थर्ड वीडियो में। इस वीडियो को, इस टॉपिक को जानने के लिए आप प्रीवियस लेक्चर्स ज़रूर देखें। इसके बाद हम अपना 5th वीडियो निकालेंगे जिसका टॉपिक होगा सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। इसको हमने 2 सब सेक्शन में डिवाइड किया है। फर्स्ट, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स और लैंथेनाइट कॉम्प्लेक्सेस, जो हमारा मेन टॉपिक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। तो लैंथेनाइट कॉम्प्लेक्सेस को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स क्या है। कुछ स्टूडेंट्स को शायद पता हो कि कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स आपके बेसिकली मेटल और लिगेंड से मिलके बने होते हैं, जिसमें आपका एक पार्ट मेटल का होता है और दूसरा पार्ट आपका लिगेंड। मेटल जिसे हम लुईस एसिड बोलते हैं और लिगेंड जिसे हम लुईस बेस बोलते हैं। लुईस एसिड का मतलब होता है कि हम ऐसे एलिमेंट आयंस को या एटम्स को या ग्रुप को लुईस एसिड बोलते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। और लुईस बेस वो आयन, एटम या ग्रुप होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल मौजूद होते हैं जिसमें वो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर लेता, एक्सेप्ट करता है, और लिगेंड के पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं जो वो मेटल को डोनेट करता है। हमने बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से हम इसको डिफाइन करेंगे, जो कि मेनली आपको पता है कि जो डी मेटल के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो मेनली कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे हमने पोटेशियम फेरिसाइनाइड का एग्जांपल लिया जो आप केमिस्ट्री लैबोरेटरी में फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। इस पोटेशियम फेरिसाइनाइड को अगर हम आयनाइज करेंगे तो ये पोटेशियम आयन और फेरिसाइनाइड आयन में डिसोसिएट हो जाएगा। तो जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो फेरिसाइनाइड आपका कंपाउंड है, यही हमारा कॉम्प्लेक्स है, जिसके बाहर से ये जो ब्रैकेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं जिसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो कॉम्प्लेक्स के बाहर से हम कोऑर्डिनेशन, इस तरीके से ब्रैकेट लगाते हैं जिसे हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। आयरन हमारा मेटल सेंटर है और साइनाइड Cl यहाँ पे को एज ए लिगेंड वर्क कर रहा है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो कॉम्प्लेक्स आपके न्यूट्रल भी हो सकते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड भी हो सकते हैं और नेगेटिव चार्ज्ड भी हो सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ अटैचमेंट साइट्स ऑफ द वेरियस लिगेंड्स टू द मेटल सेंटर। लिगेंड्स की जो कोऑर्डिनेशन साइट्स होती हैं, जो अटैचमेंट साइट्स होती हैं, उसके बेसिस पे हम कोऑर्डिनेशन नंबर किसी भी पर्टिकुलर मेटल का डिफाइन करते हैं। जैसे कि ये आपका मोनोडेंटेड लिगेंड है। मोनोडेंटेड लिगेंड का मतलब है कि जिसमें केवल एक ही अटैचमेंट साइट होती है। मोनो मीन्स वन, सिंगल। तो इसमें जैसे कि आपका ये Cl नेगेटिव आयन है, वाटर का मॉलिक्यूल है, अमीन है, तो यहाँ पे एक एक अटैचमेंट साइट है। Cl, ऑक्सीजन, इस केस में नाइट्रोजन एटम। तो ये आपका ये मेटल सेंटर को एक कोऑर्डिनेशन नंबर दे रहा है, इस तरीके का लिगेंड। दूसरे आपके होते हैं मल्टीडेंटेड लिगेंड्स होते हैं जिन्हें हम चिलिट्स भी बोलते हैं, और इसमें आपके बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड और भी कई तरीके के लिगेंड्स हो सकते हैं, यानी कि उनमें 2 से 2 या 2 से ज़्यादा कोऑर्डिनेशन साइट्स होती हैं। जैसे हमने सिंपल एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है बाइडेंटेड लिगेंड का। ये थाइलिन डायमीन है ये कंपाउंड। यहाँ पे हमारे पास इस लिगेंड पे 2 कोऑर्डिनेशन साइट्स है, एक ये नाइट्रोजन एटम की और ये दूसरे नाइट्रोजन एटम की। तो इस तरीके से यदि मेटल कॉम्प्लेक्सेस में इस तरीके से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है। ये आयरन सेंटर में आपका मेटल आयन है और ये Cn नेगेटिव इसके चारों ओर से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्मेशन कर रही है। और ये आपका, जैसा आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, हाइब्रिडाइजेशन और ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का हाइब्रिडाइजेशन और ये सब चीज़ आप लोगों ने होपफुली आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो इसमें आपका इस तरीके से डी ऑर्बिटल एस और पी ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और लिगेंड के साथ ओवरलैप करके आपकी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म करते हैं। और इन वैकेंट ऑर्बिटल में लिगेंड्स अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन
डोनेट करते हैं। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, लैंथेनाइट कॉम्प्लेक्सेस। लैंथेनाइट कॉम्प्लेक्सेस को हम डिफाइन कर रहे हैं, हमने 2 सब सेक्शंस में इसको डिफाइन किया है, एक इसके बेसिक्स और एक इसका क्लासिफिकेशंस। सबसे पहले हम बेसिक्स में पढ़ेंगे बॉन्डिंग इन लैंथेनाइट कंपाउंड्स। कि लैंथेनाइट कंपाउंड्स में बेसिकली आपकी बॉन्डिंग किस तरीके से होती है। जैसे कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि लैंथेनाइट्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होती हैं और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करती हैं, और कुछ लैंथेनाइट्स +4 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती हैं बिकॉज ऑफ दियर स्टेबल 4f इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जैसे कि सीरियम टर्बियम के केस में Mt और 4f7 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल 4f ऑर्बिटल है, और यूरोपियम के केस में आपका 4f7 और टर्बियम के केस में आपका 4f14। जैसे हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, जैसे जैसे हम लैंथेनाइट से ल्यूटीशियम की ओर आते हैं तो आपका साइज डिक्रीज होता रहता है, जिसका रीजन जिसके 2 रीजन हमने पढ़ा था, स्क्रीनिंग इफेक्ट और पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि जैसे जैसे आपका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है अक्रॉस द सीरीज, वैसे वैसे जो 4f इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर का अट्रैक्शन 4f इलेक्ट्रॉन्स में बढ़ता जाता है बिकॉज ऑफ द पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स, तो वैसे वैसे आपके जो 4f इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के बहुत क्लोज आते रहते हैं। तो न्यूक्लियस के बहुत क्लोज आने के कारण जो 4f ऑर्बिटल्स है वो आपके जो आउटर रीजन मेटल आयन के जो आउटर रीजन पे अवेलेबल नहीं होते हैं, और फर्दर मोर ये 5d और 6s ऑर्बिटल से भी शील्डेड होते हैं। तो जिस वजह से 4f इलेक्ट्रॉन आउटर एटम के आउटर रीजन पे अवेलेबल नहीं होने के वजह से वो लिगेंड के साथ लिगेंड के ऑर्बिटल्स के साथ बाइंडिंग नहीं कर पाते। जैसे आपको पता है कि कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होना जरूरी है। तो जब वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। तो 4f ऑर्बिटल 4f लैंथेनाइट के केस में जो 4f इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आउटर रीजन में अवेलेबल नहीं होने के कारण इन लिगेंड के ऑर्बिटल्स के साथ बॉन्डिंग नहीं कर पाते। तो लैंथेनाइट कंपाउंड्स में जो बॉन्डिंग फॉर्मेशन होती है वो मेनली इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के कारण होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस क्या होते हैं, जैसा आपको पता है कि जब 2 स्टेशनरी बॉडीज में 2 चार्ज स्टेशनरी बॉडीज आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है जिस फोर्स के साथ, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव में हमेशा क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो जब 2 स्टेशनरी चार्ज बॉडीज आपस में एक दूसरे को जिस फोर्स के साथ अट्रैक्ट करती है उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। जैसे कुलॉम ने डिफाइन किया था, इसे कुलॉम फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है, जो आपकी जिसकी वैल्यू क्या होती है आपकी ke q1 q2 अपॉन r²। तो यहाँ पे को लैंथेनाइट कंपाउंड्स में मेनली लिगेंड्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं लैंथेनाइट कॉम्प्लेक्सेस की सिमेट्री के लिए और कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए, क्योंकि मेनली वही आपके बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाई लैंथेनाइट शो हायर कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसा आप लोगों को पता है कि लैंथेनाइट्स आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, और वो उनका साइज छोटा है, और प्लस वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं तो वो हार्ड लुईस एसिड होती हैं। तो हार्ड लुईस एसिड प्रेफर करती हैं हार्ड लुईस बेस से बॉन्डिंग करना, यानी कि ऐसे नेगेटिव चार्ज्ड आयन से या ग्रुप से वो बॉन्ड करती हैं जिनका साइज आपका छोटा हो या जिनमें चार्ज आपका ज़्यादा हो, जैसे कि आपका F नेगेटिव और ऑक्सीजन कंटेनिंग लिगेंड में प्रेफर करती है लैंथेनाइट आयन बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। सेकेंड पॉइंट ये है कि क्यों लैंथेनाइट कंपाउंड्स हायर कोऑर्डिनेशन नंबर शो करती हैं। तो मेनली ये प्रेफर कर रहे हैं बॉन्डिंग स्मॉल साइज्ड आयन के साथ, ये बॉन्डिंग प्रेफर करते हैं। सेकेंड रीज़न ये है कि अगर हम डी मेटल से कंपेयर करें, 3D मेटल आयन से कंपेयर करें, तो 3D मेटल आयन में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से ज़्यादा जनरली नहीं होता है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं
Fe3 पॉजिटिव आयन जो कि एक 3D मेटल आयन है, अगर हम इसका रेडियस देखते हैं तो ये अराउंड 64 pm है। और अगर हम लैंथेनाइड आयंस का रेडाई देखते हैं तो वो इनकी रेंज देखते हैं तो वो अराउंड आपका 116 pm से 98 pm के बीच में। तो अगर हम इन दोनों रेडाई को कंपेयर करें तो जो लैंथेनाइड आयन का जो वॉल्यूम है वो 3 to 4 टाइम्स ज़्यादा है 3D मेटल आयन से। तो इस वजह से इनका जो साइज है वो 3D मेटल आयन से ज़्यादा है। तो इट मीन्स इनके पास सेकेंड पॉइंट ये है कि जो लैंथेनाइड कंपाउंड्स हैं ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू बॉन्डेड है लिगेंड के साथ, और प्लस ये कंपाउंड ओमनी डायरेक्शनल होती है आयंस, और ये बॉन्डिंग जो होती है ये फोर्स क्या होता है, ओमनी डायरेक्शनल होते हैं। तो लैंथेनाइड आयंस के चारों ओर लिगेंड प्लेस्ड हो सकते हैं, और अगर इनका साइज बड़ा होगा तो लिगेंड और लैंथेनाइड आयंस के चारों ओर आपके ज़्यादा नंबर पे प्लेस्ड हो सकते हैं। तो अगर ज़्यादा आपके लिगेंड प्लेस्ड होंगे लैंथेनाइड आयन के चारों तरफ तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर लैंथेनाइड कंपाउंड्स का एक्सीड करेगा, ज़्यादा और बड़ा होगा। तो ये मेन रीज़न होता है लैंथेनाइड आयन के हायर कोऑर्डिनेशन नंबर का। और लिगेंड अपने को इस तरीके से प्लेस करते हैं कि लिगेंड जो रिपल्शन होता है वो आपका मिनिमम रहे। अब हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हम डिस्कस करेंगे कि लैंथेनाइड कंपाउंड्स किस किस तरीके के टाइप के लैंथेनाइड कंपाउंड फॉर्मेशन होती है। ये आपका एक फर्स्ट होती है बाइनरी आयनिक कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। जैसे इस टॉपिक का ये टॉपिक है आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन पे, तो इसमें मेनली अगर हम एज पर डेफिनेशन कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन देखें तो इसमें हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को ये कवर करता है। बट यहाँ पे हम बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स को भी डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इन तीनों ही कंपाउंड्स फॉर्मेशन के पीछे सेम थ्योरी अप्लाई होती है। तो इस वजह से हम बाइनरी आयनिक कंपाउंड को भी डिस्कस करेंगे थोड़ा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बाइनरी आयनिक कंपाउंड। जैसे आपको पता है कि जैसे आप सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके हैं कि आयनिक कंपाउंड्स जैसे सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं आप, CF2 स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, तो उसी तरीके से लैंथेनाइड उनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं। तो इसी तरीके से बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स में भी इन कंपाउंड्स की क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स की स्टडी करेंगे हम, जिसमें हम मेनली आपका बाइनरी ऑक्साइड, हैलाइड्स, हाइड्राइड्स एंड नाइट्राइड्स। तो यहाँ पे हमने बेसिकली ऑक्साइड्स और हैलाइड्स कवर किए हैं, और ये हैलाइड LnH2 टाइप के हैलाइड्स बनाते हैं और या LnN3 टाइप के नाइट्राइड कंपाउंड्स बनाते हैं। तो LnH2 हाइड्राइड आपका फ्लोराइड स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करता है और LnN3 रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर्स को अडॉप्ट करता है, जो कि आप सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो मेनली यहाँ पे डिस्कस करेंगे ऑक्साइड्स और हैलाइड्स। ऑक्साइड्स यहाँ पे हमें 3 तरीके के ऑक्साइड्स यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, लैंथेनम ट्राईऑक्साइड, लैंथेनम डाइऑक्साइड और लैंथेनम मोनोऑक्साइड। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लैंथेनम ट्राईऑक्साइड। ये आपका लैंथेनम ऑक्साइड है जिसका केमिकल फार्मूला है जिसका La2O3। तो इसकी सिंपल रिएक्शंस है मेथड ऑफ प्रिपरेशंस की, जिसे लैंथेनम क्लोराइड ट्राईक्लोराइड से प्रिपेयर किया है बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस, और यहाँ पे लैंथेनम हाइड्रोक्साइड आपकी फॉर्मेशन हो रही है। इस लैंथेनम हाइड्रोक्साइड से हम लैंथेनम हाइड्रोक्साइड को हीट करके लैंथेनम ऑक्साइड फॉर्म करेंगे, और इस प्रोसेस को हम डिहाइड्रेशन कहते हैं क्योंकि इसमें वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं लैंथेनम ऑक्साइड्स का स्ट्रक्चर। लैंथेनम ऑक्साइड में जनरली 7 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, या इसका कुछ इसके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में 6 और 7 कोऑर्डिनेशन नंबर का मिक्सचर भी फॉर्म होता है कुछ कंपाउंड्स में। तो बेसिकली ये जो कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्रीज है ये डिपेंड करती है लैंथेनाइड आयन के रेडियस पे। जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि रेडियस लैंथेनाइड अगर आयन का जो रेडियस है अगर वो बड़ा होगा तो उसके चारों ओर जो आयन्स है लिगेंड हैं वो चारों ओर ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड होंगे।
तो यहाँ पे को लिगेंड नहीं है, ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे को लैंथनम एक आपका एक केटाइन की तरह बिहेव करेगा और एक एनायन की तरह बिहेव करेगा। एक पॉजिटिवली चार्ज आयन एटम है और एक नेगेटिवली चार्ज आयन है। तो पॉजिटिव क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में आपके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एटम या आयन वेल अरेंज्ड होते हैं और चारों एक और दोनों ही एक दूसरे के चारों तरफ वेल अरेंज्ड होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या आयनिक फोर्स के थ्रू। तो यहाँ पे को La2O3 में लैंथनम आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 7 है और अगर हम ल्यूटीशियम जो कि लैंथेनाइट सीरीज का लास्ट आयन है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं Lu2O3 में, तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो जैसा आपको पता है लैंथनम आयन का साइज बड़ा है, ल्यूटीशियम आयन का साइज सबसे छोटा है। तो लैंथनम आयन के चारों ओर ऑक्सीजन आयन को ज़्यादा स्पेस है वो कोऑर्डिनेट होने के लिए, और ल्यूटीशियम आयन क्योंकि वो छोटा साइज है, उसका छोटा साइज है, तो वहाँ पे चारों तरफ ऑक्सीजन आयन के पास कम स्पेस है कि वो चारों तरफ से प्लेस्ड हो पाए, क्योंकि अगर वहाँ पे ऑक्सीजन आयन ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे ऑक्सीजन आयन नेगेटिव चार्ज में रिपल्शन क्रिएट हो जाएगा। तो इस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए केवल यहाँ पे वो केवल 6C आयन ऑक्सीजन आयन ल्यूटीशियम के चारों ओर प्लेस्ड होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर को हम 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, A टाइप, B टाइप और C टाइप। इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे मेनली A टाइप लाइट लैंथेनाइट शो करते हैं और B टाइप मिडिल लैंथेनाइट कंपाउंड शो करते हैं और C टाइप हैवी लैंथेनाइट कंपाउंड शो करते हैं। अगर हम देखते हैं A टाइप में आपका स्ट्रक्चर इस तरीके की मोइटी, इस तरीके की यूनिट होती है LNO7 जिसमें कैप्ट ऑक्टाहेड्रल आपकी ज्योमेट्री होती है। B थोड़ा आपका कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है, M2O3 टाइप का स्ट्रक्चर होता है इसमें, और C टाइप में आपकी LNO6 यूनिट होती है बट ये ऑक्टाहेड्रल नहीं होती है। एंड मोर ओवर ये A और C टाइप टेम्परेचर पे भी डिपेंड करते हैं, जैसे कि लो टेम्परेचर पे La2O3 A टाइप को शो करता है, हेक्सागोनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, और अगर इसका टेम्परेचर अगर हाई हो, एट हाई टेम्परेचर पे ये आपका कन्वर्ट हो जाता है CM2O3 में, जो कि आपका क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। तो फर्स्ट वाले केस में आपके कोऑर्डिनेशन नंबर लैंथेनम आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, सॉरी 7 होता है, यानी कि 7 ऑक्सीजन एटम आयन उसके चारों तरफ प्लेस्ड होते हैं, उससे कोऑर्डिनेटेड होते हैं, बॉन्डेड होते हैं। और CM2O3 में आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, 6 O2 नेगेटिव आयन उसके चारों तरफ प्लेस्ड होते हैं। अगर हम इनका एक स्ट्रक्चर देखें, ये आपका La2O3 A टाइप है, ये बेसिकली हेक्सागोनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। अगर यहाँ पे हम देखें इसका अबव और बिलो फेस अगर हम ये सब देखें तो यहाँ पे एक ऑक्टाहेड्रल टाइप का आपका स्ट्रक्चर है। ये अगर सिंपल फॉर्म है आपकी, अगर हम सिंपली इसको देखें तो यहाँ पे ये बीच में जो सेंट्रल एटम है इसको हम हमारा लैंथेनम आयन है और इसके चारों तरफ ये 6 ऑक्सीजन एटम है, 3, 6, और एक ऑक्सीजन एटम आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो ये जो ऑक्सीजन एटम है, अगर हम इस 6 ऑक्सीजन एटम को एक प्लेन मान ले तो ये जो एक 7th जो ऑक्सीजन एटम है इस प्लेन के अबव या बिलो प्लेस्ड है, तो इसलिए हम इसको कैप्ड बोल रहे हैं, कैप्ड ऑक्टाहेड्रा, राइट। सेकेंड है हमारा लैंथेनम डाइऑक्साइड, जिसमें आपका सीरियम CeO2 सीरियम डाइऑक्साइड स्ट्रक्चर आता है, जो कि आपका एडॉप्ट करता है फ्लोराइड स्ट्रक्चर को, जो कि आपका कैल्शियम फ्लोराइड CF2 का होता है, जिसे आप सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में आपने डिस्कस किया, आपने पढ़ा होगा। अगर हम कैल्शियम फ्लोराइड का स्ट्रक्चर यहाँ पे देखते हैं तो इसमें कैल्शियम आइटम आपका 8 फ्लोराइड आयन से कोऑर्डिनेटेड होता है चारों तरफ से। तो उसी तरीके से उसी स्ट्रक्चर पे बेस्ड आपका CeO2 का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे को भी सीरियम एटम 8 ऑक्सीजन एटम से कोऑर्डिनेटेड है। तो यहाँ पे को सीरियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है और ऑक्सीजन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, यानी कि ऑक्सीजन के चारों तरफ ऑक्सीजन अपने चारों तरफ 4 Ce एटम से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या आयनिक बॉन्ड इसके थ्रू अटैच्ड है, इसकी तरफ थ्रू कोऑर्डिनेटेड है। थर्ड सीरीज में हमारे लैंथेनम ऑक्साइड में जिसका ये सिंपल प्रिपरेशन है फ्रॉम लैंथेनम NaLN2O3 से,
इसके सिंपल एग्जांपल है आपके समैरियम ऑक्साइड, नियोडियम ऑक्साइड, यूरोपियम ऑक्साइड, टर्बियम ऑक्साइड, और जो NDO और SMO है ये आपका इस फॉर्म में रहता है, Ln3 पॉजिटिव फॉर्म में है यहाँ पे को, और O2 नेगेटिव, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आयन भी मूव करता है। और EU और YBO में आपका इस तरीके के Ln2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव दो तरीके के आपके आयंस होते हैं, आपस में कोऑर्डिनेटेड होते हैं। सेकेंड हम डिस्कस करेंगे हैलाइड्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ट्राई हैलाइड्स और टेट्रा हैलाइड्स। तो ये भी सिंपल मेथड ऑफ प्रिपरेशंस हैं, मेथड रिएक्शंस हैं लैंथेनम ट्राई हैलाइड्स की, फ्रॉम लैंथेनम ट्राइनाइट्रेट, लैंथेनम ट्राइफ्लोराइड, लैंथेनम ऑक्साइड, लैंथेनम ट्राइक्लोराइड। जैसे यहाँ पे लैंथेनम ट्राइनाइट्रेट से एक्वस सोल्यूशन से मैं हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से रिएक्ट करके ये आपका हाइड्रेटेड लैंथेनम ट्राइफ्लोराइड फॉर्म हो रहा है, जिसको हम डिहाइड्रेट कर रहे हैं HF एटमॉस्फेयर में, उसको कुछ टेम्परेचर देके हीट करके आपका लैंथेनम ट्राइफ्लोराइड बनता है। उसी तरीके से लैंथेनम ऑक्साइड और लैंथेनम कार्बोनेट से हम हाइड्रोक्लोरिक एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करा के हाइड्रेटेड लैंथेनम ट्राइक्लोराइड बना रहे हैं, जिसको हम फर्दर हाइड्रोफ्लोरिक एटमॉस्फेयर में हीट करके गर्म टेम्परेचर पे आपका लैंथेनम ट्राइक्लोराइड की फॉर्मेशन होती है। उसी तरीके से ये लैंथेनम ऑक्साइड और अमोनियम क्लोराइड से लैंथेनम क्लोराइड की फॉर्मेशन है। तो लैंथेनाइट ट्राइक्लोराइड का स्ट्रक्चर भी डिपेंड करता है कि आपका कौन सा लैंथेनाइट आयन है और उससे कोऑर्डिनेटेड कौन सा आपका हैलाइड आयन जुड़ा हुआ है। जैसे कि ये फर्स्ट एग्जांपल है LaF3 का, जहाँ पे लैंथेनम आयन का साइज आपका बड़ा है और फ्लोराइड आयन का साइज छोटा है। क्योंकि लैंथेनम आयन साइज बड़ा है तो फ्लोराइड आयन के पास उसके चारों तरफ से प्लेस होने के लिए ज़्यादा स्पेस अवेलेबल है, और फ्लोराइड आयन साइज, क्योंकि फ्लोराइड आयन का साइज छोटा है तो बहुत सारे फ्लोराइड आयन इसके चारों तरफ इससे बॉन्डेड हो सकते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिगेंड रिपल्शन की पॉसिबिलिटी कम होगी। तो ये जैसे आपका प्रिज्म स्ट्रक्चर है, ये प्रिज्म जैसा ये प्रिज्म फॉर्म है, तो इसके कॉर्नर्स पे, इसके ट्रायंगल कॉर्नर्स पे आपके फ्लोराइड आयन प्लेस्ड हैं। तो ये इसके फेसेस तीन फेसेस में है, और ये एक फ्लोराइड और एक फ्लोराइड इस प्रिज्म के अबव और बिलो प्लेस्ड है। तो इस तरीके से आपका लैंथेनम ट्राइफ्लोराइड में लैंथेनम आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 11 है। लेकिन अगर हम LaCl3 में देखते हैं तो LaCl3 में कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 9 हो जाता है, क्योंकि क्लोराइड आयन का साइज यहाँ पे बड़ा है। तो अगर वो यहाँ पे कोई लिगेंड रिपल्शन होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, तो इस वजह से यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर आपका कम हो जाता है, जो कि 9 है। थर्ड हम डिफाइन करते हैं, अगर हम देखते हैं कि हेवियर लैंथेनाइट्स पे जिनका साइज आपका छोटा होता है, उनके साथ अगर हम फ्लोराइड LnF3 की ज्योमेट्री देखते हैं, उसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर देखते हैं, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 9 है। जैसे कि आपने लैंथेनम में देखा था, वहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 11 है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 9 हो गया है, क्योंकि यहाँ पे लैंथेनम आयन का साइज छोटा हो गया है। तो इसी वजह से यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 9 है। और ये कैप्ट एंटी स्क्वायर प्रिज्मेटिक एनवायरनमेंट है, जिसको अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा इसको हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे। और ये आपका प्रिज्मेटिक एनवायरनमेंट है, और इसके तरीके से आपके 8 फ्लोराइड आयन इस तरीके से इसके कॉर्नर्स पे अरेंज्ड है, और एक फ्लोराइड आयन इस प्रिज्म के अबव प्लेस्ड है, इसीलिए हम इसे कैप्ट बोल रहे हैं। अब NaCl3 अगर हम देखते हैं, इसका हमने स्ट्रक्चर यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है, बट ये लेयर स्ट्रक्चर होता है इसका। नेक्स्ट है आपका टेट्राहेलाइड। केवल सीरियम हैलाइड ही आपका टेट्राहेलाइड की फॉर्मेशन करता है, और इस तरीके से ये CeF8 एंटीप्रिज्म का स्ट्रक्चर बनाता है, और ये आपका स्ट्रक्चर है।
नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अब मेनली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे, जो कि मेनली आपके, अगर हम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की बात करें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स उसको डिफाइन करता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन को। तो यहाँ पे कुछ जैसे हम पढ़ चुके हैं कि जो एफ इलेक्ट्रॉन्स आपके न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं और बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, बहुत इफेक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से जो लेंथेनाइट कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है, इनकी जो ज्योमेट्री होती है, इनकी सिमेट्री होती है, वो मेनली इसके लिगेंड्स के कारण होती है। तो एफ इलेक्ट्रॉन्स का बहुत ही कम रोल है इन कंपाउंड्स की ज्योमेट्री में। तो जो लिगेंड अपना जिस पोजीशन में आपका मेटल आयन के चारों तरफ जिस पोजीशन में वो प्लेस्ड होता है, ताकि लिगेंड रिपल्शन आपका सबसे कम रहे, मिनिमाइज रहे, उसके अकॉर्डिंगली आपके लेंथेनाइट कंपाउंड्स की ज्योमेट्री डिसाइड होती है, ज्योमेट्री डिफाइन होती है। तो लेंथेनाइट कंपाउंड मोनोडेंटेड लिगेंड्स के साथ बहुत कम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, और अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते भी हैं तो कॉम्प्लेक्स काफ़ी लेबाइल होते हैं, काफ़ी उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा नहीं होती है। जैसे कि आपका वाटर मॉलिक्यूल के साथ ये हाइड्रेटेड लेंथेनाइट कंपाउंड्स एक्वस सॉल्यूशन में ये कंपाउंड फॉर्म करते हैं, जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 9 या 8 होता है, बट ये कंपाउंड बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स लेंथेनाइट कंपाउंड मेनली मल्टीडेंटेड लिगेंड्स के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जैसे कि आपका इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसीटेट है, EDTA, जिसे हम EDTA से डिफाइन करते हैं, और एसिटाइल एसीटोन है, जिसको हम ACAC से भी डिफाइन करते हैं। और इसी क्योंकि और प्लस फर्दरमोर जैसे जैसे आपका लेंथेनाइट आयन का साइज डिक्रीज होता रहता है, साइज छोटा होता रहता है, वैसे वैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी लेंथेनाइट्स की इंक्रीज होती रहती है, क्योंकि जो लिगेंड्स होते हैं वो आपके छोटे साइज के लेंथेनाइट आयन, स्मॉल लेंथेनाइट आयंस के साथ बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं, और इसी थ्योरी पे हम लेंथेनाइट आयन को इजीली सेपरेट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले एक एग्जांपल कुछ हम डिस्कस करेंगे, कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स डिस्कस करेंगे बहुत ही सिंपल वे में। तो ये आपका इटर्बियम और लेंथेनम के साथ हम एसिटाइल एसीटोन लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन को डिफाइन किया है, इनका स्ट्रक्चर डिफाइन किया हुआ है। जैसे कि ये आपका इटर्बियम का कॉम्प्लेक्स है और ये एसिटाइल एसीटोन लिगेंड इसके 3 मॉलिक्यूल उससे बॉन्डेड है। ऐसे ये आपका एसिटाइल एसीटोन लिगेंड का स्ट्रक्चर, अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखते हैं तो यहाँ पे कोई ये बाइडेंटेड लिगेंड है, यानी कि यहाँ पे कोई 2 कोऑर्डिनेशन साइट्स है। ये आपका प्लस ये आपका टोटोमेरिज में भी शो करता है, ये आपकी कीटोन फॉर्म है और ये आपकी इनोल फॉर्म है, और इनोल फॉर्म आपकी स्टेबलाइज फॉर्म में है। अगर यहाँ पे देखें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्योंकि यहाँ पे अवेलेबल है। तो इटर्बियम के साथ आपका एसिटाइल एसीटोन लिगेंड कैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्म कंपाउंड फॉर्म करता है। यहाँ पे इसकी जो ज्योमेट्री है वो कैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्म है। अगर हम ट्रायंगुलर प्रिज्म देखते हैं तो ये इस तरीके का होता है आपका। तो यहाँ पे ये जो एसिटाइल एसीटोन है, यहाँ पे इसकी 3 कोऑर्डिनेशन साइट ये है और 3 कोऑर्डिनेशन साइट इसकी ये है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एसिटाइल एसीटोन का एक मॉलिक्यूल इस तरीके से जुड़ा हुआ है, दूसरा मॉलिक्यूल आपका यहाँ पे इस तरीके से, और तीसरा मॉलिक्यूल ये, और एक वाटर का मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है। तो ये वाटर का मॉलिक्यूल एज ए कैप्ड वर्क कर रहा है, तो इसीलिए की जो ज्योमेट्री का नाम है आपका कैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्म। सेकंड हम देखते हैं लेंथेनम के केस में। तो लेंथेनम में भी 3 एसिटाइल एसीटोन के मॉलिक्यूल्स जुड़े हैं और 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं। तो जैसे आपको पता है कि लेंथेनम का साइज बड़ा है और इटर्बियम का साइज छोटा है, तो यहाँ पे इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है 4 है, सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर 7 है, क्योंकि आपका बाइडेंटेड लिगेंड है। तो ये एक लिगेंड आपकी 2 कोऑर्डिनेशन साइड दे रहा है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 7 है। लेकिन अगर हम लेंथेनम के केस में देखते हैं सेम लिगेंड के साथ ये आपका 8 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 वाटर के मॉलिक्यूल अटैच्ड हो रहे हैं
बिकॉज ऑफ बिगर साइज। तो ये यहाँ पे को इस केस में जो ज्योमेट्री होती है वो आपकी स्क्वायर एंटी प्रिज्म होती है। अगर हम स्क्वायर एंटी प्रिज्म को देखें तो ये इस तरीके से स्क्वायर एंटी प्रिज्म की सिमेट्री इस तरीके से होती है। यहाँ पे को अबव और बिलो द प्लेन, सॉरी अबव और बिलो जो फेसेस होती हैं ये आपकी स्क्वायर फॉर्म में होती हैं, इसलिए हम इसे स्क्वायर बोल रहे हैं। और जो प्रिज्म हो या एंटी प्रिज्म ये फॉर्म जो होती हैं वो होती है, सॉरी ये एंटी प्रिज्म है। तो यहाँ पे को ये इस तरीके से इसके साइड्स में ट्राइंगल्स होते हैं। तो ये आपके कॉर्नर्स होते हैं जहाँ पे को आपके एटम्स, लिगेंड के एटम्स जुड़े रहते हैं जो कि आपके इस मेटल से कोऑर्डिनेटेड होते हैं। तो यहाँ पे आपको चार साइड यहाँ पे दिख रही है और 4 साइड इसके फेस बिलो फेस दूसरे फेस में दिख रही है। तो इस तरीके से एसीटोन एक स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स में ये 2 एसिटाइल एसीटोन के मॉलिक्यूल प्लेस्ड होंगे और दूसरे स्क्वायर में एक एसिटाइल एसीटोन का मॉलिक्यूल प्लेस होगा कि 2 इस तरीके से प्लेस्ड होंगे और एक स्क्वायर के कॉर्नर पे एक वाटर का मॉलिक्यूल और दूसरे कॉर्नर पे दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल प्लेस्ड होगा। तो ये ज्योमेट्री होगी आपकी स्क्वायर एंटी प्रिज्म, जहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है आपका 8। सेकेंड हम इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट में देखते हैं, जहाँ पे को अगर हम इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट ये लिगेंड देखते हैं तो इस लिगेंड में आपका जो कोऑर्डिनेशन साइट्स हैं 2 नाइट्रोजन एटम कोऑर्डिनेशन साइट्स हैं और 4 ये OH हाइड्रोक्सी के कारण है आपकी 4 साइट्स हैं, 4 OH ग्रुप के कारण और 2 नाइट्रोजन एटम के कारण। तो यहाँ पे टोटल इसकी जो कोऑर्डिनेशन साइट्स हैं वो 6 हैं इस मेटल कॉम्प्लेक्सेस में। तो यहाँ पे लैंथेनम आयन 2 नाइट्रोजन एटम से जुड़ा हुआ है और 4 हाइड्रोक्सी ग्रुप के ऑक्सीजन एटम से और आपके 3 वाटर के मॉलिक्यूल इससे अटैच्ड है। तो इसकी जो टोटल कोऑर्डिनेशन जो नंबर है लैंथेनम का यहाँ पे 9 है, क्योंकि यहाँ पे सेम रीजन है कि लैंथेनम का साइज बड़ा होने के कारण इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है सिरिक अमोनियम नाइट्रेट, जो भी आप केमिस्ट्री क्वालिटेटिव एनालिसिस में इसे यूज़ किया जाता है, केमिस्ट्री लैब में आप इसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे को आपको पता है कि जो सीरियम आयन है वो आपका Ce+4 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल Ce+4 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, क्योंकि इसके जो 4f स्टेबल 4f इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के कारण। तो यहाँ पे को सिरिक अमोनियम नाइट्रेट में ये कंपाउंड सिरिक नाइट्रेट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स को डिफाइन कर रहा है। 2 अमोनियम के आयन इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर अटैच्ड होते हैं। तो यहाँ पे जो नाइट्रो ग्रुप है वो एज अ बाइडेंटेड लिगेंड की तरफ वर्क कर रहा है। तो अगर हम इस स्ट्रक्चर में देखते हैं तो ये सेंटर में आपका सीरियम एटम है और NO3 ग्रुप के 2 ऑक्सीजन एटम इस सीरियम से अटैच्ड हैं और इस कॉम्प्लेक्स में सीरियम का कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 12 है और प्लस ये एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जैसे आप इनका नेम देख रहे हैं कि ये बना है आपका ऑर्गेनो यानी कि ऑर्गेनिक से, मेटेलिक यानी कि मेटल, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से जब मेटल अटैच्ड होती है तो ऐसे कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बोलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जनरली जिसमें आपका कार्बन एटम अटैच्ड होता है उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का जब कोई कार्बन एटम मेटल से जुड़ा रहता है तो ऐसे कंपाउंड्स ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। जैसे कि किसी मेटल से अगर CH3 ग्रुप अटैच्ड है, CH3 ग्रुप का कार्बन एटम अटैच्ड है तो उस कंपाउंड को हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बोलेंगे। तो लैंथेनाइट की केस में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ऐसे लिगेंड्स के साथ शो करता है जो कि अच्छे डोनर होते हैं, या एक्सेप्ट जो कि ऐसे लिगेंड्स के साथ ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं करता है जो कि गुड एक्सेप्टर होते हैं, क्योंकि ये आपको पता है कि हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होती है। तो जैसे कि आपका एल्कोक्साइड है, एमाइड है, हेलाइड है, जो कि सिग्मा और पाई डोनर दोनों होते हैं,
यानी कि सिग्मा बॉन्ड्स भी फॉर्म कर सकते हैं और पाई बॉन्ड भी फॉर्म कर सकते हैं। उनके साथ लैंथेनाइड्स ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड फॉर्म करता है। लेकिन ऐसे कंपाउंड जैसे कि कार्बोनिल, CO और नाइट्रोसिल ग्रुप है, इनके साथ लैंथेनाइड जनरली ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं बनाता है, क्योंकि जो कार्बोनिल ग्रुप और नाइट्रोसिल ग्रुप होते हैं ये सिग्मा डोनर लिगेंड्स होते हैं, बट ये पाई एक्सेप्टर भी होते हैं, क्योंकि इनके पास एंटी बॉन्डिंग वैकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं, जिसमें ये मेटल से नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं और बैक बॉन्डिंग बनाते हैं। तो फुली आपने केमिस्ट्री में अपने प्रीवियस क्लासेस में बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। तो जो कार्बोनिल लिगेंड होता है वो बैक डोनेशन का बैक बॉन्ड फॉर्म करता है, और फर्दर और भी कई सारे लिगेंड्स होते हैं जो बैक बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं। तो उनके साथ आपका लैंथेनाइड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं बनाता है। और ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में भी आपकी मेनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फैक्टर वर्क करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के थ्रू ही आपकी बॉन्डिंग होती है, और आयनिक प्लस आपकी आयनिक बॉन्डिंग भी होती है। और मेनली लैंथेनाइड्स प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में, और बहुत ही कंपाउंड कम लिमिटेड नंबर के आपके लैंथेनाइड 2 कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं। और सबसे पहला जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बना था लैंथेनाइड का, वो बना था आपका साइक्लोपेंटाडाइनाइल कंपाउंड्स के साथ। साइक्लोपेंटाडाइनाइल आपका वेल नोन कंपाउंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ये आपका इसका स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे को इसमें आप ये एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है, और इसमें आपके 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि इस रिंग में डिलोकलाइज करते हैं। ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स ये रिंग के अंदर है, और एक आपका नेगेटिव चार्ज आयन आपका जो बाहर है इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बाहर शो हो रहा है। तो ये आपका लैंथेनाइड एल्कीन का कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल लिया है हमने यहाँ पे को इटर्बियम के साथ, इटर्बियम और इटर्बियम प्लेटिनम के साथ मिक्स मेटल कॉम्प्लेक्सेस बना रहा है। तो यहाँ पे को ये आपका साइक्लोपेंटाडाइनाइल का की रिंग है। तो ये इस तरीके से अगर आप देख रहे हैं कि साइक्लोपेंटाडाइनाइल के रिंग के साथ इसके बीच वाले पोर्शन बॉन्डिंग देख रहे हैं कि इसके पर्टिकुलर किसी एटम के साथ ये बॉन्ड नहीं बना रहा है, बल्कि इस रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये इसके अंदर जो भी जितने भी पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं वो सभी इटर्बियम के को अपना बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन की जो वैलेंस जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण जो इसकी बॉन्डिंग है वो इन 6 के 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स के कारण है। और जो ये आपका एल्कीन है ये अपना पाई इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ इटर्बियम और प्लेटिनम दोनों के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, और ये PPH3 के साथ प्लेटिनम आपका सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। PH जो आपको डिफाइन कर रहा है आपका फिनाइल ग्रुप को। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है C8H8 आयन के साथ, जो कि आपका क्या है एक एरोमेटिक कंपाउंड है और इलेक्ट्रॉन रिच लिगेंड है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपके 4 पेयर है पाई इलेक्ट्रॉन्स के। तो ये सारे के सारे पाई इलेक्ट्रॉन्स सीरियम के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो सीरियम को इस पूरे रिंग के साथ आपके यहाँ से भी पूरे के पूरे पाई इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, और इस रिंग से भी आपको पाई इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं सारे। तो ये सारे के सारे पाई इलेक्ट्रॉन्स सीरियम के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारा लास्ट एग्जाम्पल है सिमेरियम के साथ। सिमेरियम यहाँ पे को एरोमेटिक रिंग के साथ आपका बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, एरिन कॉम्प्लेक्स बना रहा है। तो यहाँ पे को C6H6 में हाइड्रोजन को मिथाइल ग्रुप में रिप्लेस किया है। तो ये कंपाउंड और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच ये लिगेंड और ज़्यादा आपका इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है, और अपने ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को इजीली सिमेरियम आयन को ये डोनेट कर सकता है। और यहाँ पे एक तरीके का इलेक्ट्रोस्टैटिक इंड्यूस्ड डाइपोल फॉर्म हो रहा है बिटवीन सिमेरियम आयन और इलेक्ट्रॉन रिच रिंग, क्योंकि यहाँ पे 6 मिथाइल ग्रुप जुड़ने के कारण ये रिंग आपकी काफ़ी नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाती है, काफ़ी आपका इलेक्ट्रॉन रिच हो जाती है। तो एक तरीके का आपका बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड फॉर्मेशन होती है सिमेरियम आयन के साथ। और 3 आपके AlCl4 के आपके मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए इस तरीके से।
ये आपके ये एल्यूमिनियम है एटम है और ये आपके Cl एटम, तो इसके 2 Cl एटम इस तरीके से समैरियम आयन के साथ आपके जुड़े हुए हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। तो होपफुली आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। हमने कोशिश की है कि इसको बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाया जाए। इसके बाद हमारा लेंथेनाइट सीरीज का 5th वीडियो होगा जिसका टॉपिक होगा सेपरेशन ऑफ लेंथेनाइट्स। थैंक यू।